हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। आज हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लाइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हेल्प कराती है किसी भी चीज़ को देखने में। ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और ये मैग्नेट की तरह भी बिहेव करती है। इसलिए इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करते टाइम। जब ये ट्रैवल करती है तो कोई भी मीडियम इसको नहीं चाहिए, राइट। और ये हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है ट्रैवल करते वक्त, राइट। और ये डुअल नेचर होता है इसका। डुअल नेचर मीन्स ये एज अ वेव भी कंसीडर करते हैं और एज अ पार्टिकल भी इसको कंसीडर करते हैं, राइट। इन्हीं कारणों से ये शैडो बनाती है। लाइट कास्ट शैडो, यानी कि ये शैडो बनाती है, परछाई बनाती है। ओके। और लाइट की जो स्पीड है मैक्सिमम जब वैक्यूम में होती है, यानी कि हवा भी जहाँ पे नहीं होती, बिल्कुल कुछ भी, कोई भी पार्टिकल नहीं होता, तब इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ यानी 1 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। ओके। और जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है, यानी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, तो 3 प्रॉपर्टियाँ होती हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ओके। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके। तो रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या है? जब भी लाइट बाउंस बैक करे किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे, अगर हम इसको फॉल कराएं, इंसिडेंट कराएं, तो ये क्या करे? बाउंस बैक करे। बाउंस बैक यानी कि अगर सपोज हमारे हाथ में एक बॉल है और उसको हम किसी दीवार पे या किसी सरफेस पे मारते हैं, तो बॉल क्या करती है? वहाँ से जाती है और स्ट्राइक करके बाउंस बैक यानी पीछे की ओर आती है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन। ओके। तो लाइट की एक प्रॉपर्टी यही कहलाती है, रिफ्लेक्शन। जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो, यानी कि आए और बाउंस बैक हो जाए, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। और लॉ क्या होते हैं? देखिए, जब भी लाइट आती है ना, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट्स। लाइट मतलब लाइट जब भी किसी चीज़ पे आती है, आते वक्त, तो उस रे को हम कहेंगे इंसिडेंस रे। और जब वो टकरा कर वापस जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। ओके। तो और ये होता है, मान लो हमारा पॉलिश्ड सरफेस है और इस पे ये आ रही है, यानी कि इंसिडेंट हो रही है, और जब जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस सरफेस का साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। और जब ये टकरा के वापस जा रही है तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। यही इसका पहला लॉ है। ओके। और देखिए, जब भी लाइट आती है, यानी इंसिडेंट हो रही है या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। और जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल में से अगर मान लो कोई सरफेस है, इस पे कोई परपेंडिकुलर यानी एकदम सीधा कोई इस पे खड़ा है, सपोज ये हमारी धरती है, हमारा अर्थ है, इस पे जो दीवार होती है वो हमेशा सीधी खड़ी होती है 90 के एंगल पे, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ओके। देखिए, नॉर्मल। तो जो भी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सेम पॉइंट पे बनते हैं। ओके। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा है। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो एक ही पॉइंट पे बनते हैं, एक ही सरफेस पे बनते हैं, सेम प्लेन पे बनते हैं। ये नहीं कि मतलब लाइट सपोज, एक सेकेंड, सपोज लाइट ऐसे यहाँ पे पड़ रही है, ये हो गया इंसिडेंट, और पता चले कि ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ऐसा नहीं है। और नॉर्मल कहीं इधर की तरफ बन रहा है, चाहे कहीं पे भी, अलग अलग नहीं होती, ये एक ही पॉइंट पे होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन का। ओके। देखिए, इमेज क्या होती है? इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो लाइट एक्चुअल मीट करती हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे मीट कर रही हैं। ओके। तो इसी को वहाँ पे क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। जब दो लाइट आपस में इंटरसेक्ट करे, या फिर हमें ऐसा लगे कि वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाती है। इमेज यानी किसी की परछाई बन जाती है या उसकी फ़ोटो बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इमेज। देखिए, इमेज भी दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखिए, रियल इमेज क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, ये जब बनती है, जब
लाइट आपस में एक्चुअल में मीट कर रही हो, मतलब दो लाइट आपस में एक जगह मीट कर रही हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज में क्या है, ये ऐसा हमें आभास हो रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे लाइट मीट हो रही है, मतलब ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये हम समझेंगे कि आगे हम मैं आपको फिगर द्वारा इसको समझाऊंगा कि ऐसा क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे लाइट मीट हो रही है लेकिन होता नहीं है, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। ओके। और जो रियल इमेज होती है ना, वो स्क्रीन पे बनती है और हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनेगी। सपोज अगर आप ऐसे खड़े हैं तो इसकी जो परछाई, इसकी इमेज है, वो हमेशा डाउनवर्ड बनेगी, यानी इनवर्टेड होगी, आपका उल्टा बनेगी। ओके। और ये क्या होता है, ये स्क्रीन पे हम इसको नहीं ले सकते, मतलब स्क्रीन पे नहीं बनती, या तो स्क्रीन के पीछे बन रही होगी या फिर आगे या फिर कहीं और। तो स्क्रीन पे बनना, स्क्रीन के पीछे बनना, ये क्या होता है आपको आगे समझाऊंगा। ओके। और ये देखिए, रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है यानी उल्टी बनती है, और ये हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। ओके। और जैसे इसका एग्जांपल क्या है, तो आपने सिनेमा हॉल की स्क्रीन जो देखी होगी, जो थिएटर होते हैं वहाँ पे जो होती है वो रियल इमेज होती है। ओके। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, जो प्लेन मिरर होते हैं ना, या फिर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस, ये क्या होता है मैं आपको वन बाय वन करके आगे समझाऊंगा, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। राइट। सो लेट स्टार्ट नेक्स्ट। देखिए इमेज बनती कैसे है, ये देखिए, जैसे कि एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है हमारा। और प्लेन मिरर आपने घर में भी देखा होगा। होता क्या है देखिए, जैसे आप यहाँ पे सामने खड़े हैं, आप सपोज कर ले कि आप ये हैं ए और बी, ये ए और ये बी, ये आप हैं, यहाँ पे सीधे खड़े हैं आप। ओके। और होता क्या है कि जब लाइट यहाँ से पास होती है ना आपके ये हेड से, तो ये टकरा कर वापस आ जाती है। सपोज़ आप यहाँ पे एक वॉल है, आपने बॉल फेंकी सीधी एकदम, और वो टकरा के वापस आ गई, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी एक लाइट जाती है, फिर टकरा कर वापस आ जाती है। ओके। एक तो यहाँ पे हो गया। फिर जो दूसरा क्या है, एक लाइट ऐसे नीचे की तरफ गई और बाउंस बैक होकर इधर की तरफ निकल गई। तो आपने ये देखा कि एक लाइट ऐसे गई, टकरा के वापस आ गई, एक लाइट यूं गई और यहाँ से टकरा कर वापस आ गई। तो ये लाइट आपस में मीट तो हुई नहीं ना, कहीं पे आपस में ये दोनों मीट हुई नहीं। तो देखिए ये होता क्या है, अगर मान लो ये मीडियम नहीं होता तो क्या होता, तो लाइट यूं जाती सीधा और सीधा निकल जाती, यहाँ से निकलती और सीधी निकल जाती। ओके। और अगर ये सरफेस ऐसे ही रहता, सपोज ये यहाँ से टकरा के वापस आई, अगर नहीं होता, तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें ऐसे से, तो ये लाइट कहीं ना कहीं यहाँ मीट हो रही है। ओके। तो जो हमारी फिगर है, यानी हमारी जो इमेज है, वो यहाँ बन जाएगी। ए बी यहाँ पे है तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश बन जाएगा। ओके। तो जो प्लेन मिरर होता है ना, उसमें सिर्फ ऐसा होता है। ओके। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए है, प्लेन मिरर के लिए। और देखिए ये यू क्या होता है, यू होता है कि आप मिरर से कितनी दूर पे खड़े हैं, यानी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कोई सामान है वो मिरर से कितनी दूरी पे है। और वी क्या होता है कि ये जो इमेज बन रही है वो इस मिरर से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है, इसको हम क्या कहते हैं, वी से। ओके। तो देखिए इसमें होता क्या है, इमेज मिरर में कैसे बनती है, आप जितने बड़े होंगे उतने ही बड़े इसमें दिखाई देंगे। सपोज़ आप 5 फीट के हैं तो यहाँ पे आप 5 फीट के ही नज़र आएंगे, आप 6 फीट के हैं तो 6 फीट के नज़र आएंगे यहाँ पे। ओके। और मिरर के अंदर हमेशा जितना डिस्टेंस आप मिरर के साथ मेंटेन करेंगे, सपोज़ आप यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, तो आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर 5 मीटर ही बनेगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, और ऐसे ही लाइट आपकी इमेज को उसके अंदर फॉर्म करती है। ओके। बात करते हैं इमेज की करेक्टरिस्टिक्स। देखिए पहले इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी इरेक्ट, यानी देखिए क्या होती है, जब आप इमेज सपोज़ आप मिरर के सामने खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे। ओके। तो आपकी इमेज 5 मीटर के डेप्थ में ही बनेगी। अगर आप और पीछे जाते हैं, 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो ये भी आपसे और पीछे चली जाएगी और यहाँ बनने लग जाएगी। ओके। आप जितना नज़दीक आएंगे तो आपकी इमेज भी क्या है, उतनी ही नज़दीक बनेगी, यानी कि ये वर्चुअल है, रियल नहीं है।
रियल जब होती जब आप एकदम सामने खड़े होते और आपकी इमेज स्क्रीन पे ही बन जाती कहीं अंदर। आप बेशक से यहाँ खड़े हो या यहाँ खड़े हो, आपकी इमेज इसकी स्क्रीन पे ही बनती, तो वो रियल कहलाती। ये रियल नहीं, ये वर्चुअल है और हमेशा इरेक्ट होगी। अगर आप सीधे खड़े हैं, ओके, आप सीधे खड़े हैं तो ये भी सीधे ही खड़ी होगी। अगर आप उल्टे खड़े हो जाएंगे, अगर मान लो कोई चीज़ उल्टी आप दिखाओगे, तो यहाँ पे भी उसकी इमेज भी उल्टी ही बनेगी। इसको हम कहते हैं इरेक्ट। ओके। और देखिए क्या होता है इसमें कि जो साइज होता है ना इमेज का और ऑब्जेक्ट का, ओके, अगर मिरर के सामने अगर 5 फीट की कोई चीज़ खड़ी है तो उसका जो ऑब्जेक्ट की अगर हाइट 5 फुट है तो इमेज भी उसकी 5 फुट की होगी। अगर वो 3 फीट की है तो इधर भी 3 फीट की ही इमेज बनेगी। मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा, जितनी उसकी हाइट होगी ना, उतना ही क्या होगा, इमेज की भी हाइट उतनी होती है। ओके। और हमेशा जो इमेज है ना वो मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर होगी। ऑब्जेक्ट अगर सामने खड़ा है तो ये आपका मिरर है, अगर आप इसके सामने खड़े हैं तो आपकी इमेज हमेशा इसके पीछे बनेगी, आगे नहीं बनेगी। आप कहीं पे भी खड़े हो लेकिन इसका आगे इसके पीछे ही बनेगी। ओके। देखिए एक होता है लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है देखिए, लैटरल इन्वर्जन क्या, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस। देखिए अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं, लेफ्ट हैंड में कुछ मूवमेंट लाते हैं, तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि मिरर के अंदर वो राइट हैंड को वो करेगा, मूवमेंट कराएगा। राइट। अगर मान लो इमेज है, आप इधर से खड़े हैं ऐसे और आप इसमें कुछ मूवमेंट ला रहे हैं इस वाले हैंड में, तो इमेज में क्या होगा, इमेज में आप अगर इधर से लेफ़्ट में कर रहे हैं तो इधर राइट में मूवमेंट आएगी, राइट में मूवमेंट करेंगे तो इधर लेफ़्ट में मूवमेंट आएगी। आपने मिरर में कई बार देखा होगा, आप लेफ़्ट उठाओगे तो उधर ऐसा, मतलब एक्चुअल में तो आप राइट ही उठा रहे हो, तो उधर क्या है कि ऐसा अपीयर होगा कि उधर से लेफ़्ट उठ रहा है। ओके। और इसका यूज़ कहाँ होता है, आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होता है ना, लेटरल इन्वर्जन का यूज़ होता है। जब एम्बुलेंस होता है ना, हमेशा आपने देखा होगा उसके फ्रंट एम्बुलेंस उल्टा लिखा होगा, ताकि वो हमें जब अपीयर हो, हम अपने व्यू जो मिरर रखा होगा उसमें हम जब देखते हैं तो वो उल्टी चीज़ हमें क्या है, सीधी नज़र आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ओके। मतलब कोई भी चीज़ मिरर में क्या होता है, हमेशा उल्टा दिखाई देता है। आप यूँ समझ लीजिए कुछ, कि आप सीधे हाथ को दिखाते तो उधर लेफ्ट हैंड दिखेगा। वैसे अगर हम एम्बुलेंस को इस प्रकार लिखें तो तब जाके वो हमें सीधा लिखेगा। अगर आप उसमें इसको आप प्रैक्टिकली करके देखें तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके। अब देखिए हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेयर आपने सुना होगा, स्फेयर यानी एक गोला, जो फुटबॉल होती है हमारी गोल, उसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और अगर हम इसको बीच में से बाइसेक्ट कर देते हैं तो दो यहाँ पे मिरर हमें मिलते हैं। एक होता है कन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कनकेव मिरर। देखिए कनकेव को समझते हैं, कनकेव यानी केव टाइप स्ट्रक्चर हो। राइट। मतलब ऐसा हो, केव टाइप, केव होती है ना, गुफा टाइप हो, और इधर एक तरफ से पॉलिश्ड हो, अंदर से हो। और कन्वेक्स मिरर जो बीच से क्या हो, उठा हो और बैक साइड से पॉलिश सरफेस हो, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं हम कनकेव मिरर। यानी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, पीछे इसका बैक साइड क्या है, पॉलिश्ड है, पॉलिश सरफेस है, और इसमें और जो कनकेव है यानी केव लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, और पीछे पॉलिश्ड होता है। ओके। अंदर की तरफ एक कर्व होगा और ये क्या, बाहर की तरफ कर्व होगा। तो यही होता है, जो अंदर की तरफ केव हो यानी अंदर से कर्व हो उसको हम बोलते हैं कनकेव, जो बाहर की तरफ हो उसको हम क्या कहते हैं, कनवेक्स मिरर। मिरर कोई सा भी हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, उसमें कुछ ऐसी टर्म आती हैं जो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना हम इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जहाँ से हम इसको एनालाइज करना चालू करते हैं। जैसे हमारा ये मिरर है, सपोज़ ये कनकेव मिरर है, और जो ये एक्सेस होती है ना, जहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं, हाफ ऊपर हाफ नीचे, यानी सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं, यानी आधा ऊपर आधा नीचे, सिमेट्रिकली मीन्स यही होता है। तो ये वाला ये जो एक्सेस कहलाता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। ओके। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल की।
देखिए जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस समझ लीजिए कि इंटरसेक्ट करे, जिसका मिड पॉइंट होता है द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर क्या होती है? हाइट होती है समझ लीजिए, या फिर साइज ऑफ द मिरर, मिरर का कितना साइज है, ये साइज आपको दिख रहा होगा कि कितना इसका साइज होगा ये, तो ये क्या कहलाता है? साइज ऑफ द मिरर, मिरर या फिर लेंस, उसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर। ठीक है, या फिर इसको कह लो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर इसको हम कहते हैं क्यों? सपोज कर लीजिए ना एक बहुत बड़ा स्फेयर है, उस पर से हम कुछ काट के हिस्सा अलग कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्फेयर, यानी स्फेयर से निकला हुआ मिरर, स्फेयर से बनाया हुआ मिरर, वही कहलाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उसके बाद होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्व होता है ना, कोई भी कर्व है, यानी कर इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होता होगा, जिस सेंटर के अलोन इसको अगर हम पूरा ऐसे ड्रॉ करें तो एक ये स्फेयर बन जाता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होता है? यानी सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर। जो ये आपको जैसे कि हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, इसका ये सेंटर है। ओके, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा ना पोल से लेकर सेंटर तक, वही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। या यूँ कह लीजिए कि जैसे हमारा होता है ना सर्कल के अंदर सेंटर, उसी में हमारा एक रेडियस होता है, तो वही रेडियस यहाँ पे हम इसको यूज़ करें। तो एक कर्व है, यानी एक घुमाव है, एक वक्र है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दूसरा आता है फोकस। फोकस क्या होता है? देखिए सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये जो कहलाता है ना मिड पॉइंट, उसी को हम कहेंगे फोकस। द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि कोई भी मिरर में, स्फेरिकल मिरर हो में, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, ये देखिए ये सी होता है यानी सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और ये होता है पी यानी पोल। तो जितनी भी लाइट यहाँ से अगर पास होगी और ये रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से ही मतलब अगर पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, पैरेलल रे अगर आती है कहीं से भी, तो एक ना पॉइंट पे वो मीट करेगी, या हम या फिर ऐसा हमें लगेगा कि यहाँ पे मीट हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस। यानी सारी लाइटें यहीं पे फोकस हो रही हैं। और ये होता कहाँ है? ये हमेशा सेंटर और पोल के मिड में होता है, हमेशा इसके मध्य में होता है, बीच में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस। ओके, अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है पोल और फोकस का, मतलब ऐसा डिस्टेंस जो, जैसे कि हमारा मिरर है और ये पोल है, तो पोल से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, यानी फोकस से पोल तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? फोकस लेंथ। है ना इजी? तो इसी को हम कहते हैं, पहला था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये हो गया, जहाँ से देखिए द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर, जहाँ से सेंटर और पोल की, मतलब ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करे। पोल क्या होता है? ये होता है स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट कह लीजिए। अपर्चर क्या होता है? ये होती है हाइट या फिर डायामीटर कह लो। ठीक है, मतलब अगर कोई लेंस इतना कोई मतलब मिरर इतना छोटा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसकी हाइट होती है अलग अलग, तो इसी हाइट को हम क्या कहते हैं? अपर्चर। अब देखिए पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि द सेंटर ऑफ होल ग्लास फेयर विच इज़ मिरर एज अपार्ट, मतलब ऐसा सेंटर जहाँ से अगर हम देखें तो ऐसा लगे कि स्फेयर है, अगर उस सेंटर से हम पूरा किसी मिरर को ड्रॉ करें तो एक स्फेयर बन जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है? सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, और फोकस क्या होता है? जहाँ अगर ऐसा सारी लाइट अगर हम पैरेलली पास करें किसी मिरर पे, ठीक है, तो वो एक फोकस से जाकर कटेगी। ओके, और फोकल लेंथ यानी पोल से फोकस की डिस्टेंस या उसकी दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। ओके, तो देखिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। देखिए फोकस हमेशा रेडियस का हाफ होता है। अगर मतलब रेडियस अगर मान लो किसी लेंस का
10 सेंटीमीटर है तो फोकस उसका कितना होगा, हमेशा हाफ होगा यानी 5 होगा। ओके, अगर 20 है तो कितना हो जाएगा उसका, 10 हो जाएगा उसका फोकस सेंट, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे इसके क्या रूल होते हैं कनकेव मिरर में, वो कैसे किसी भी इमेज को बनाती है, कैसे इसका रे डायग्राम बनता है, इसको हम एकदम डिटेल में समझेंगे। सो enjoy your time. Thank you so much for watching this lecture. God bless you all.